मिथुन राशि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का मूल्य उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए? या आप बार-बार यह सोच रहे होंगे कि इनकम कैसे बढ़े? जो टैलेंट है उससे पैसा कैसे बने? मेरी वैल्यू लोग कब समझेंगे? अगर ऐसा है जो तो आगे ध्यान से सुनिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र द्वितीयस्थ होंगे। यानी कि आपके अकाउंट में होंगे, आपके बैंक बैलेंस का जो अकाउंट है ना उसमें होंगे। शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि के लिए ये गोचर द्वितीय भाव में होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको ना। द्वितीयस्थः शुक्रः पंचमेशत्वेन तथा द्वादशत्वेन स्थितः। अर्थात पंचम द्वितीयस्थ शुक्र पंचमेश होकर के और द्वादशेश होकर के आपके धन भाव में बैठेंगे, यानी कि आपके बुद्धि के, आपके संतान के, आपके प्रेम के, आपके प्रतिभा के और क्रिएटिविटी का स्वामी कौन है? शुक्र है, वो द्वितीय भाव में बैठेगा। ठीक। अब बात धन, परिवार, वाणी और संचय के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसको द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है। यहीं से कहानी कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि धन भाव में ही बैठे हैं। आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि इनकम बढ़ेगी या नहीं, नया सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा या नहीं, जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसका बेहतर रिटर्न कब मिलेगा। अगर ऐसा है तो आने वाले 27 दिनों में धन से जुड़े अवसर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, द्वादशेश भी है ये, पैसा तो आएगा ठीक है, त्रिकोणेश हो करके धनस्थ हो गया है, लेकिन द्वादशेश शुक्र द्वितीयस्थ होना खतरनाक भी होता है। यानी कि रुका हुआ पैसा तो मिल सकता है, टिकने की संभावना कम है। बस उसके लिए प्लानिंग चाहिए, टिक तो जाएगा पैसा। लक्ष्मी जी आएँगी, ठहरेंगी भी, लेकिन प्लानिंग अगर नहीं है, तो फिर आएँगी, चली जाएँगी। इसलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है, मिथुन राशि, ध्यान रखिएगा। ठीक है? नई डील हो सकती है, बोनस हो, इंसेंटिव हो या फिर एक्स्ट्रा इनकम का अवसर बन सकता है। धनम मूलम इदम जगत, ऐसा शास्त्र कहता है। धनम मूलम इदम जगत, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है और इस समय धन का विषय आपके लिए प्रमुख रहने वाला है। टैलेंट से पैसा आएगा। सोचेंगे कि कहाँ से पैसा आएगा, तो टैलेंट से पैसा आएगा। आप में से कुछ लोग टीचिंग में हैं, कंसल्टिंग में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, अकॉल्ट में हैं, राइटिंग में हैं, यूट्यूब में हैं, इंस्टा में हैं, फेसबुक में हैं, अब ट्रेनिंग में हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड में होंगे, तो सोच रहे होंगे कि मेरे पास टैलेंट तो है, लेकिन इनकम उतनी नहीं बन पा रही है जितनी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गोचर आपकी प्रतिभा को आय से बदलने का अवसर दे सकता है। आय दे देगा। परिवार भी, ये कुटुंब का भी भाव है। ये जो भाव है द्वितीय भाव, ये परिवार की बात होगी यहाँ पर। घर में धन, निवेश, बच्चों की पढ़ाई, प्रॉपर्टी या भविष्य की योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों के परिवार में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लिया जा सकता है, और आर्थिक निर्णय भी इसलिए मैं बोलूंगा, बिजनेस हो या चाहे जॉब हो, क्योंकि कर्क राशि में ही गुरुदेव भी तो आ चुके होंगे तब तक तो 2 तारीख को। तो गुरु और शुक्र यानी कि दोनों ही गुरु हैं। एक दैत्यों के गुरु हैं, एक एक देवताओं के गुरु हैं। विद्वान हैं दोनों, पढ़े लिखे हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ भी करिए, सोच समझ के करिए। चाहे प्रेम जीवन में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो। ध्यान रखिए, ये पंचमेश शुक्र धन भाव में बैठा है, इसलिए प्रेम और व्यवहारिक जीवन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं पर अटक जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये व्यक्ति जिससे आप जुड़े हैं भविष्य का हिस्सा बन सकता है? अगर ऐसा चल रहा है तो आने वाले दिनों में रिश्ते की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। यत्र विश्वासः तत्र स्थिरता।
जहाँ विश्वास होता है ना प्रिय दर्शकों, वही संबंध टिकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए भी परिवार की सहमति से कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, ये कुटुंब। यही शुक्र जाकर के बैठे हैं और गुरुदेव साथ में हैं। परिवार की सहमति से कोई रिश्ता आगे बढ़ेगा, कोई अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है। और संतान पक्ष को लेकर के भी बोलो, कुछ लोगों को बच्चों से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। बच्चों की शिक्षा, सफलता या उपलब्धि खुशी दे सकती है। नौकरी और करियर की बात करें तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, क्या सैलरी बढ़ेगी, क्या क्या अप्रेजल अच्छा होगा, क्या मेरी मेहनत की पहचान होगी। अगर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होगा। बिजनेस वालों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। बिजनेस वालों के लिए भी समय तो अच्छा है, क्योंकि बिजनेस का ग्रह, दाम्पत्य जीवन का ग्रह, आपका करियर का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह भी तो यही रहेगा। गुरु शुक्र भृगु अंगिरा योग बना देंगे। विशेषकर एजुकेशन के सेक्टर में है, कंसल्टिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, डिजिटल कंटेंट में है, ट्रेनिंग में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, तो आपके लिए आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, क्लाइंट बेस बढ़ सकती है। पुराने संपर्क लाभ दे सकते हैं। विदेश और खर्चा। अब एक बात जो बहुत कम लोग जो बताएंगे, क्योंकि शुक्र आपके लिए द्वादशेष भी है। द्वादशेष शुक्र द्वितीयस्थः। इसका आगे क्या होगा उससे पहले एक बात बताता हूं। ये मिथुन राशि सबके लिए है। आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, आप बस नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, है ना? आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। चलिए आइए, द्वादशेष मैं थोड़ा हल्का सा पहले भी बता चुका हूँ, ये फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। द्वादशेष इसलिए पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी साथ आएगा। मैंने इसलिए कहा था आपसे, पहले ही कहा। ये लग्जरी में खर्चा, ट्रेवल में खर्चा, फैमिली एक्सपेंशन में खर्चा, बच्चों में खर्चा, कंफर्ट्स में खर्चा, इनमें खर्चा बढ़ेगा। और आप सोचेंगे कमाया भी और खर्चा भी हो गया, लेकिन हाँ, खर्चा प्लानिंग करके चलिए, खर्चा नहीं होगा। ठीक है जी, प्लान दिखावे से दूर रहना है। और हेल्थ का ध्यान रखिए। द्वादशेष जाकर के आपका वो बैठा है, खासकर जो मैं बोलूंगा कि गले में, दांत में इत्यादि में, जीभ में इत्यादि में थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आए तो सावधानी बरतिएगा। एक खुशखबरी देना चाहूंगा प्रिय दर्शकों आपको। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारतवर्ष, मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, ज्योतिष आचार्य एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, चैट और कॉल के माध्यम से आचार्यों से बात कर लीजिए। और विशेष ऑफर चल रहा है आजकल, तो लिमिटेड ऑफर है। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको देंगे, ताकि पैसे का बर्डन ना पड़ सके। श्रेष्ठ आचार्यों से बात कीजिए और फ्री के आचार्यों से बात कृपा करके बंद कीजिए। व्यवसायियों ने कौन देता है फ्री में? आजकल पानी नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही है, हवा के लिए भी एयर प्योरीफाई लगाना पड़ रहा है। तो कोई पढ़ा, तपस्या करके आकर के पढ़ा हुआ एक सम्मानित ज्योतिष आचार्य फ्री में नहीं देगा। इसलिए मैंने आपकी क्या रास्ता निकाला, क्या, क्योंकि कम प्राइस में, और मैं आप खुद को आपको पैसा दे करके बर्डन नहीं पड़ना चाहिए आप पर, तो वो ऐप लॉन्च किया है और बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। बहुत हजारों लोग रोज आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भी जाएं, बात कीजिए और आनंद आएगा आपको, है ना? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी तो लिखना है ना। और आपका अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।